YouTube चैनल पर और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1D। तो हम यहाँ देखेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1D जो कि क्लास 8 से है। तो सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब कि अगर हमारा फर्स्ट नंबर है फाइंड द प्रोडक्ट, तो उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके बाकी मैं आपको बनाने के लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि आप एक समझ के हैं तो सारा बना सकते हैं। इसलिए तो मैं यहाँ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और आपको समझ आएगा और उसके बाद आप कॉपी में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई फाइंड द प्रोडक्ट ही है, ये मल्टीप्लाई कहिए या प्रोडक्ट कहिए, इक्वल बात होती है, दोनों का मतलब इनटू ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा कि यहाँ पे न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर इंटू डेनोमिनेटर। तो 7 3 जा 21, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर हमने कर दिया, और 8 5 जा 40। तो माइनस कैसे है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस जो है वो छिपा हुआ है और माइनस हमको दिख रहा है, तो प्लस माइनस माइनस साइन पे इंटू होते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया इसका। और जो प्रश्न है वो आप सॉल्व कीजिएगा। वेरीफाई में आते हैं। तो वेरीफाई में मैंने आपको बताया कि वेरीफाई का मीनिंग ही होता है चेक करना कि LHS और जो RHS हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो देख लेते हैं LHS और RHS। हम लिख देंगे, हमको चेक करना है कि LHS इक्वल टू RHS, ये बताना है कि हाँ इक्वल हैं। तो 3 by 7, तो 5 3 जा 15 और 9 7 जा 63। फिर इधर 5 3 जा 15, 9 7 जा 63। तो क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ ही गया आखिरकार। थर्ड नंबर देखते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वेरीफाई। तो वेरीफाई मीन्स क्या, मैंने बताया आपको चेक करना, इसका मतलब होता है चेक। पर आपको क्वेश्चन में सबसे पहले एक करेक्शन करना होगा, जो कि हमारा थर्ड का फर्स्ट नंबर है। तो यहाँ आपको 18 लिखना होगा, तब इसका सॉल्यूशन सही होगा और आंसर भी सही होगा। तो आपको सबसे पहले ये करेक्शन करना है, ये मिस्टेक को ध्यान देना है और यहाँ पे 18 लिख दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। 12 5 जा 60 और 13 7 जा 91, और इधर क्या होगा 7 by 18, फिर इधर 5 by 7, फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट का काम पहले करेंगे सब, और यहाँ ऊपर में आप LHS और RHS पे लिख दिया कीजिए, तो उससे क्लियर हो जाएगा। 12 7 जा 84 होता है और 13 18 जा आप करते हैं। तो 13 18 जा कितना होता है देखते हैं। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 9 10, और यहाँ 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 हो गया। तो 4 3 2, तो यहाँ हो गया 2 3 4। एक बार हमने चेक कर लिया ताकि हमारा रॉन्ग ना हो। फिर उसके बाद देखते हैं 16, यहाँ इंटू करना है। अब यहाँ सिंपल इंटू कर देंगे। 6 7 जा 54, 5 4 0 और 91, 18 जा कितना होता है देख लेते हैं। 8 1 जा 8, 9 8 से 72, और यहाँ 8 1 1 जा 1, 9 1 जा 9, 8 2 1 3 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। तो 1 6 3 8, और इधर क्या हुआ 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, 8 5 जा 40 41 42। सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 6 7 जा 42 होता है। तो यहाँ क्या हो गया 4 2 0, और यहाँ भी हो गया 4 2 0। उसके बाद ये हम इंटू कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 2 7 3 जा 21, 22 23, फिर 2 7 2 जा 14 15 16। तो आ गया 1 6 3 8 और 4 2 0। तो आप देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है।
अब उसके बाद फिलअप में ध्यान दें तो फिलअप मैं पहले भी एक्सरसाइज में आपको बताई थी कि फिलअप में जो अगर आपका इक्वल के इस साइड अगर आपका इधर है -23/17 इंटू 18/35 तो इधर जो मिसिंग है इक्वल के साइड वाले नंबर से वही लिख दीजिए। तो यहाँ मिसिंग है -23/17 तो मैंने वो लिख दिया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो आप एक सिंपल वे में समझ लीजिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा, इसका मतलब होता है उल्टा। और एडिटिव इनवर्स भी मैं बताई थी आपको पिछले एक्सरसाइज में। तो एडिटिव इनवर्स का मीन्स होता है साइन चेंज। एडिटिव इनवर्स का मीन्स होता है साइन चेंज। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने के, ये 1 मार्क्स आते हैं, 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों आते हैं। या तो आप दोनों ध्यान दिया कीजिए कि इसका मीन्स क्या होता है और इसका। एडिटिव इनवर्स मीन्स होता है साइन चेंज करना और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल। तो चलिए इसका रेसिप्रोकल करते हैं। आंसर आएगा 25/13। इसको उल्टा कर दिया, डेनोमिनेटर को नंबरेटर में लिख दिया और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में लिख दिया, यही था। और इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 6 नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर में जो हमारा पावर है वो माइनस साइन में है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर हमारा पावर जो है वो माइनस में है तो हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना, मतलब उल्टा कर देना, मतलब डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में लाना है। तो यहाँ हो जाएगा 8/5 और पावर 1 हो तो कोई कुछ नहीं, 8/5 आंसर है। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में आती हूँ मैं। ये है -7 टू द पावर -1। तो जब माइनस में हो तो क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए कि 1 जो है वो नीचे है। वो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, कभी -7/1 लिखकर आंसर सोचते यही है, पर ऐसा नहीं, 1/-7 यही है आंसर। समझ में आया? हम रेसिप्रोकल कर दिए। यहाँ पे भी आप साइन लगा सकते हैं या तो आप -1/7 भी आंसर लिख सकते हैं। ये दोनों सही ही होंगे पर प्रॉपर वे यही है। तो 7 नंबर देखें तो वेरीफाई मीन्स होता है चेक करना। तो फर्स्ट नंबर में क्या करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का काम करने के लिए हम 3/7 को वैसे ही लिख देंगे, इनटू लिखेंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो 6 3 जा 18 8 और 6 1 जा 6 1 7 13 6 जा 78 होते हैं। फिर 6 के टेबल में 78 कितने बार में आते हैं, तो 13 बार में, 13 इंटू 5 लिख देंगे प्लस 13 के टेबल में 78 कितने बार में आता है, 6 बार में, 12 इंटू 6। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप एक ध्यान दीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ इंटू करना है। तो यहाँ 3 2 जा 6 हम कट कर देंगे तो हमें इजी होगा सॉल्व करने में। तो यहाँ क्या हो गया, 5 और 7 2 जा 14 ये हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं कट रहा है। तो 12 3 जा 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36 बाई 13 7 जा 7 3 जा 91 7 3 जा 21 और 2 7 जा 7 और 8 9 तो 13 7 जा 91। फिर उसके बाद 3/7 और यहाँ क्या आया इंटू, फिर इसे सॉल्व कर देते हैं। 13 5 जा 5 3 जा 15 का 5 1 5 1 जा 5 1 6 प्लस 12 6 जा 6 2 जा 12 का 2 और 6 1 जा 6 और 1 7। तो यहाँ आ गया ऐसा। फिर यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 14 और 91 का लेना है। तो 14 और 91 का एलसीएम लेते हैं। तो 7 2 जा 14 और 13 7 जा 91 होता है। तो 7 2 जा 14 और 14 13 जा, तो 4 3 जा 12 2 1 3 1 जा 3 1 4 और 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1 तो 1 8 2
281, तो 182। अब 14 के टेबल में 182 कितने बार में आता है, तो 13 बार में। 13 5 जा प्लस यहाँ क्या होगा, 19 के टेबल में 91 के टेबल में कितने बार में आता है, तो देखना पड़ेगा हमें। 13 7 जा 91 और 91 2 जा, तो 2 × 36 हो गया। 2 × 2 9 2 18। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें तो 3/7 × 5 6 7 प्लस 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14/78। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ कट रहा है। सो ये है, देखिए 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 3 से यहाँ 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और यहाँ पे 13 5 जा 5 3 जा 15 5 और 5 1 जा 5 6 और यहाँ 6 2 जा 12 का 2 और 3 2 जा 6 एक 7 65 प्लस 72 182 आया। और फिर उसके बाद 21/26 इक्वल टू 5 6 7 और 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 और यहाँ 182 है। तो फिर इसमें भी कुछ कट करना होगा, तो देख लेते हैं। ये 7 से कट हो जाएगा, ये 7 से कट होगा 182। देखते हैं 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 7 2 जा 14 तो 42, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 कट हो रहा है। यहाँ पे 26 आ रहा है और यहाँ पे 7 2 जा 14 और 1, तो 21/26 इधर आ गया और यहाँ भी आ गया 21/26। तो इससे क्या समझ में आया, LHS = RHS है, ये राइट हो गया। अब उसके बाद है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे, ये आपको समझ में आया होगा।